हेलो एवरीवन। किसी की जिंदगी में आशीर्वाद बन के उतरना इस दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ ब्लेसिंग इन समबडीज लाइफ। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स में हैं, अगर आप एक सेल्स मैनेजर हैं, ब्रांच हेड हैं, क्लस्टर हेड हैं, या आप एक इंश्योरेंस के सलाहकार हैं, तो ये अगले 5-6 मिनट का वीडियो आपके काम आने वाला है। मेरा नाम है डॉक्टर कुमार गौरव। मैंने 14 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिताए हैं। टाटा, बजाज, एसबीआई लाइफ जैसे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है। अपने पिछले असाइनमेंट में मैं 9 जोन के 4-5 स्टेट्स को देखता था। अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है। सो आइए समझते हैं कि अपने इंश्योरेंस के व्यापार को 10 गुना कैसे लेके जाएं। आप जिस किसी लेवल पे हैं उसको कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है जो आपके बिजनेस में एक एक्सेलरेटर लगाती है, वो देखिए, वो है आपकी ब्रांड पोजीशनिंग। अब जैसे ही मैंने ब्रांड पोजीशनिंग का नाम लिया, आप कहते हैं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हूँ, या मैं बजाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, या मैं टाटा एआईए को रिप्रेजेंट करता हूँ। वास्तव में ये सारे ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं इंडिया के। 150 से ज़्यादा पुराना इनका इतिहास है। मगर मसला ये नहीं है कि आप किस ब्रांड के छाते के नीचे हैं। मसला ये है कि आपकी खुद की ब्रांड क्या है। क्योंकि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसे आपकी ब्रांड पोजीशनिंग से मतलब व्हाट इज द डिफरेंशियल यू आर क्रिएटिंग इन द माइंड्स ऑफ योर कस्टमर्स दैट विल मैटर फॉर योर इंश्योरेंस सेल्स। अब अपना ब्रांड डिफरेंशियल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है एक नॉलेज की होती है, एक स्किल की होती है। स्किल तो आपने डेवलप कर लिया होगा, वो आपके कंपनीज के ट्रेनिंग में भर भर के आपको दिया जाता है। मगर जो नॉलेज है इंश्योरेंस कंपनी में, आपको एक सीमित अपने प्रोडक्ट्स का नॉलेज अगर है, आपको ब्रोडर मार्केट इकोनॉमी का नॉलेज नहीं है, आपको बाजार का नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आपकी जानकारी अधूरी है। क्यों? क्योंकि हवा का जो रुख है वो आज मार्केट और इकोनॉमी की तरफ है। आपका हर क्लाइंट एक सोशल मीडिया के जरिए या विभिन्न चैनल, न्यूज़ चैनल्स के जरिए, या अपने फ्रेंड सर्कल के जरिए अगर इकोनॉमी की समझ आपसे ज़्यादा रखता है, तो आपका ब्रांड रिकॉग्निशन उसकी आंखों में कम रहेगा। तो अब इकोनॉमी और मार्केट को समझा कैसे? इतना आसान तो है नहीं। मैं सारा दिन 2-2 घंटे, 4-4 घंटे सीएनबीसी टीवी देख लेता हूँ, मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ जाता हूँ, मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ऐसा बहुत लोगों को लगता होगा। तो एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर इकोनॉमी को समझना है, मैंने एक चैनल शुरू किया है। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबको काफ़ी सरलता से ये सारी बातें बताने वाला हूँ। आप देखिए, अगर एक बॉडी है और एक थर्मोमीटर है, तो फीवर को नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब डॉक्टरों को थर्मोमीटर पढ़ना चाहिए या बॉडी पढ़ना चाहिए? इसी लिहाज से आपको अगर लगता है कि आप सेंसेक्स के बारे में जानते हैं, निफ्टी के बारे में जानते हैं, और इकोनॉमी के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी पूरी नहीं है। और आपको लगता है सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि सेंसेक्स और निफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल कीजिए और मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। इकोनॉमी को समझने के लिए 3 सूत्र आपको देता हूँ: फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स। ये फंडामेंटल्स क्या है? अब जैसे मेरी बॉडी है, आपसे वार्तालाप कर रही है, मेरी बॉडी में जान है, आत्मा है, देयर इज अ सोल इनसाइड माय बॉडी, एंड देन आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ माया। संसार जो माया है, जो सेंटिमेंट है, उसमें मैं रह रहा हूँ। तो इसी तरीके से इकोनॉमी में भी एक बॉडी, सोल और माया है। क्या है? बॉडी मतलब फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स मैक्रो फंडामेंटल, माइक्रो फंडामेंटल्स, इकोनॉमी के बारे में बुनियादी जानकारी, दैट इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल्स। एंड देन यू स्टडी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? बाजार में कितना पैसा है, सिस्टम में कितना पैसा है, आप लोगों के जेब में कितना पैसा है, दैट इज एग्जैक्टली डिफाइंड बाय लिक्विडिटी। सेंटिमेंट्स क्या है कि गट फीलिंग क्या है? आधा बाजार लोगों की गट फीलिंग से चलता है। हमारे दोस्तों ने कुछ कह दिया, हमारे दोस्तों ने कुछ पॉजिटिव बातें कर दी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पॉजिटिव आ गया, हम लगे उसमें भीड़ चाल में आगे बढ़ने। और जब मौका था तब तो गए नहीं, जब मौका जा चुका था, जब स्टॉक महंगे हो चुके थे, जब एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो चुका था, तब जाके हम बाजार में एंट्री करते हैं, फाइनली पैसे को गंवा देते हैं। अब पैसे गंवाने के बाद जिस बंदे ने मुझे राय दिया था, उस बंदे को कोसते हैं। तो अब एक आपको उदाहरण देता हूँ। 7.5 करोड़ से ज़्यादा
इन्वेस्टर्स सेबी में रजिस्टर्ड हैं, उनमें 2 करोड़ से ज़्यादा खाली लास्ट ईयर रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब 40% लोग खाली लास्ट ईयर रजिस्टर हुए हैं। आप देखिए कितनी तेजी से स्टॉक मार्केट और बाजार के प्रति जो लोगों की रुचि है, जो रुझान है, बढ़ रहा है। कल ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि आजकल बच्चे जो पॉकेट मनी मिलती है उसको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए इसमें एक अच्छी बात है कि बच्चों को निवेश की समझ आ रही है, मगर एक खतरे की भी बात है कि वो स्टॉक मार्केट को एज अ ट्रेडिंग टूल, नॉट एज एन इन्वेस्टिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक जुए की तरह भी हो सकता है। सो लोगों की रुचि तो है, मगर लोगों को दिशा देना, लोगों को ज्ञान देना, ये हमारा काम है। हमारे आपके जैसे जो वित्तीय सलाहकार हैं उनका काम है। अब इसके लिए हमारी खुद की जानकारी कितनी गहरी है, ये सब इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हमारे क्लाइंट्स के नज़र में हमारी ब्रांड पोजीशनिंग क्या है। अच्छी ब्रांड पोजीशनिंग है, हमारा व्यापार ज़रूर बढ़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक्स दूंगा। मार्केट एंड इकोनॉमी एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2 करके अगले सीरीज में चलते रहेंगे। आप उन लिंक्स को तन्मयता से, फोकस्ड अटेंशन से सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मार्केट के साथ सिंक रहने में, मार्केट के साथ अपडेट रहने में आपको मदद मिलेगी, आपको अपने व्यापार में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मेरी बातों में आपको दम लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहें। और आपको अगर बढ़िया लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड्स में और सीखते हैं क्या चीज़ें मार्केट में चल रही। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर।